ये बिहार बोर्ड 12वीं क्लास का जो विद्यार्थी आर्ट्स हो या साइंस लिए हो या कॉमर्स, सभी के लिए एक ही बुक इंग्लिश का चलता है। बुक एक ही चलता है। तो फर्स्ट चैप्टर 12 क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का जो है, प्रोज का यानी गद्य का, तो बिहार बोर्ड का ये फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर का नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इनके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। इसका हिंदी हुआ भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अब देखो हम लोग लेखक के बारे में थोड़ा इनके परिचय कर लेते हैं। टॉपिक अबाउट टू ऑथर यानी नेम यानी लेखक। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन? महात्मा गांधी हैं। उनका नाम महात्मा गांधी। डेट ऑफ बर्थ यानी उनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पर? तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। डेट ऑफ द डेथ यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। कहाँ पर? दिल्ली के बिरला भवन में। यानी 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं और 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी को किसने मारे थे? नाथूराम गोड्स। उनका फुल नेम यानी महात्मा गांधी का फुल नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनके फुल नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और ही नोज ऑफ द फादर ऑफ नेशन एंड यानी उनकी हम लोग कैसे जानते हैं? तो राष्ट्र के पिता और बापू के नाम से हम लोग महात्मा गांधी को जानते हैं। फादर्स नेम, उनके पिताजी का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। मदर्स नेम यानी उनके माताजी का नाम क्या था? तो पुतली बाई। वाइफ नेम्स यानी उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। वेंट टू साउथ अफ्रीका यानी वो साउथ अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में सेठ अब्दुल्ला के केस लेकर गए थे। रिटर्न टू फ्रॉम साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से कब आए? तो 1915 में। कब आए थे? 1915 में। वेन टू चंपारण यानी चंपारण कब गए थे? तो 1917 में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम द 1915 से 1948 यानी इंडियन पॉलिटिक्स में अपना प्रभुत्व कब तक निभाया? 1915 से 1948 तक। ही इज मोर स्पिरिचुअल देन द पॉलिटिशियन यानी वो राजनीतिक से क्या अधिक ध्यान दिए थे? तो आध्यात्मिक पर। अबाउट ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ इनका आत्मकथा क्या था? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ही रोट नंबर्स आर्टिकल्स यंग इंडिया यानी बहुत लेख लिखते थे छोटा छोटा किसमें के लिए? यंग इंडिया के लिए। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यानी सफलतापूर्वक क्या? सत्य और अहिंसा। द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इंडिया यानी ब्रिटिश रूल क्या अपनाए थे? तो सत्य और अहिंसा। ही वाज लॉयर, ग्रेट लीडर, पॉलिटिशियन एंड द राइटर। वो क्या थे? वकील थे, महान नेता थे, राजनीतिक थे और एक लेखक थे। अब हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक द अबाउट चैप्टर नेम इंडियन सिविलाइजेशन एंड द कल्चर। एक पाठ का नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड द कल्चर चैप्टर का नाम है। टाइप यानी क्या है? ये निबंध। एसे यानी क्या है? ये निबंध है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मैंने उनका आत्मकथा क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इन दिस चैप्टर गांधी जी टिक अबाउट द साउंड फाउंडेशन इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली withstood the passage of the time. He also taken about the difference between Indian civilization and the Western civilization. यानी भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता यानी बहुत क्या डिफरेंट है। According to him, Indian civilization is related to moral
being and the Western civilization is related to the materiality. And according to him, Indian civilization is related to moral being and the Western civilization is related materiality. यानी उनके अनुसार भारतीय सभ्यता नैतिक अस्तित्व के संबंधित है और पश्चिमी सभ्यता क्या है, भौतिकता से क्या है, संबंधित है. आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडियन हैज evolved is not to be the beaten in the world. Nothing can equal the seed so our the crest. यानी इसके मेरे विश्वास है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है वह दुनिया में किसी से कम नहीं है और हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोए उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकते. टू द सीड ऑफ द. फिर इसके बाद रोम वेंट टू ग्रीस शेयर द सेम द राइट ऑफ द फिरौन वाज ब्रोकन. जापान हैज बिकम द western age of the China. Nothing can be said. The Indian is still sound of the foundation. नहीं यानी रोम चला गया, रोम वेंट यानी रोम चला गया. ग्रीस भी क्या है, यहीं हर्ष हुआ और फिरौना का अधिकार छीन गए. जापान चीन का पक्षीकरण हो गया. कुछ नहीं कहा जा सकता कि भारत अभी भी अपनी ऊपर क्या है, यानी फाउंडेशन यानी मजबूत है. The next, the people of the Europe learned their lesson from the writing of the men of the Greece and the Rome. यानी यूरोप के लोग ग्रीस या रोम से लोगों से लेखन के क्या है, क्या करते हैं, सबक सीखते हैं. अब देखिए इसमें के जो जितना मीनिंग है उसको थोड़ा मीनिंग रिवाइज कर लिया जाए. ट्रूथ यानी ट्रूथ में क्या हुआ, सत्य. नॉन वायलेंस यानी अहिंसा. वेपन्स माने हथियार. इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्रता. डोमिनेटेड माने प्रभुत्व या जमाया. पॉलिटिक्स माने क्या हुआ, राजनीतिक. फेनेटिक्स माने कट्टरपंथी. ऑटोबायोग्राफी माने यानी आत्मकथा. आर्टिकल्स माने लेख. स्पीचेज माने क्या हुआ, भाषण. डिवर्स माने क्या हुआ, दिए. ओकेजन्स माने अवसर. ओरिजिनल थिंकर माने क्या हुआ, मौलिक विचारक. मास्टर माने यानी माहिर. चेस्ट यानी शुद्ध. इंडियोमैटिक मुहावरेदार. एक्सट्रैक्ट माने क्या हुआ, अंश. फाउंडेशन यानी मजबूत आधार. सिविलाइजेशन यानी सभ्यता. विद स्टूड माने सहर्ष झेला. पैसेज माने गुजर. टेंडेंसी माने प्रवृत्ति और प्रिविलेजन माने प्राथमिकता देना. मटेरियलिटी माने भौतिकता और एलिवेंट्स माने उन्नत करना. एलिवेट्स माने उन्नत करना और मॉरल बिल्डिंग माने नैतिक अस्तित्व.